है, जब देखो सुदामा जी रोते रहते हैं। जब देखो महाराज एक ही स्वर से हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, हे राधा रमण, जब देखो रुदन चलता रहता है, रोते रहते हैं। सुशीला जी बार बार समझाती हैं कि स्वामी आप उनके लिए इतना रोते हो, उनके लिए इतना तड़पते हो, तो उनका दर्शन क्यों नहीं करके आ जाते, उनसे क्यों नहीं मिल के आ जाते। बार बार कहती हैं। बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता। उन्हें लगेगा मैं कुछ मांगने आ गया। बोले आप मांगने थोड़ी जा रहे हो, हमें इस प्रकार आपका तड़पना अच्छा नहीं लगता। आप इतना रो रहे हो उनके लिए, आप दर्शन करोगे तो आपके नेत्रों को ठंडक पहुंच जाएगी। जब बार बार सुशीला जी कहती हैं तो सुदामा जी भी एक बार को मानो तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं देवी तुम ही बताओ, मित्र के यहाँ कोई खाली हाथ थोड़ी जाया जाता है, कुछ ना कुछ तो मित्र के यहाँ लेकर ही जाया जाता है, तो हम क्या लेकर जाएं। बोले उसकी चिंता आप मत करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। सुशीला जी गई हैं और आस पड़ोस से छानन बीनन जो उनको मिला और सब लेकर महाराज वहां पर पधारी हैं, और छानन बीनन लेकर उन्होंने सुदामा जी को प्रदान किया है। और उसी समय उन्होंने महाराज छानन बीनन प्रदान किया है, और छानन बीनन जब प्रदान किया और कहा कि इसको आप लेकर जाना, और सुदामा जी उसी को लेकर जाने को प्रवृत्त हुए। कैसे कहाँ रखें, कैसे रखें, तो बच्चों का जो नाक मुंह पहुंचने का कपड़ा था उसी में उसको रखकर गांठ बांध कर दे दिया, और सुदामा जी ने बगल में उसको दबा लिया, और डंडा टेकते 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 वो जाने लगे। उसी समय जब डंडा टेकते धीरे धीरे द्वारका की ओर जा रहे हैं, महाराज ठाकुर जी का स्मरण करते करते कई बार रास्ता भी भटके, लेकिन घूमते घामते महाराज द्वारका की ओर रास्ता मिल गया और जाने लगे। बीच में केवट भी आया है, महाराज उसने नदी भी पार कराई है। रामायण में भी केवट है और यहाँ भी एक केवट मिल गया है। और सुदामा जी ने कहा भैया देने को तो कुछ है नहीं। बोले कोई बात नहीं, कभी कभी हम भी सेवा में काम कर लेते हैं, संत आशीर्वाद दे देते हैं, उसी से काम हो जाता है। और भैया नदी पार कराई है। सुदामा जी नाम संकीर्तन करते करते, भजन करते करते जा रहे हैं, और देखते देखते दिव्य रूप से द्वारका की ओर पहुंचे। और जब द्वारका के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर दोनों द्वारपाल खड़े हैं। उन्होंने सुदामा जी को रोक लिया, पूछा भैया किससे मिलना है, कौन हो। तो उन्होंने परिचय दिया। बोले हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं जो यहाँ द्वारका में रहते हैं। महाराज सांदीपनी मुनि के आश्रम में हमारी उनसे मित्रता हुई, और बड़ा उनका स्नेह प्रेम हमारी ओर था, और बहुत उन्होंने हमें बुलाया कि कभी मौका लगे तो हमसे मिलने आना। हम भी बड़े व्यस्त रहे, मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अब बहुत समय बाद अब सोचा कि मिलने चलें, तो हम बस मिलने के लिए आ गए। अच्छी बात है। बोले बताओ ये मित्र कहाँ पर हैं, उनका आप बता सकते हैं, कौन से घर में रहते हैं, कौन सी गली में रहते हैं, कौन सा हाउस नंबर है उनका। जैसे ही सुना उन द्वारपालों ने देखा भैया ये किसकी बात कर रहा है, कौन से घर में, कौन सी गली में, कौन सा हाउस नंबर। अरे वो किसी गली में किसी हाउस में उसमें नहीं रहते, ये पूरी जो सोने की द्वारका दिख रही है ना, ये पूरी उनकी है, द्वारकाधीश है। अच्छा द्वारकाधीश, ये पूरी सोने की द्वारका उनकी है। बोले हाँ पूरी उनकी है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। महाराज मथुरा में तो, वृंदावन में तो इतनी अच्छी स्थिति थी नहीं, लेकिन चलो बहुत बढ़िया, खूब स्थिति बढ़िया हो गई। बोले उन्हीं से कहो कि उनका मित्र सुदामा आया है। जैसे इस बात को सुना उसी समय द्वारपाल अंदर पहुंचे हैं और परिचय दिया है कि प्रभु आपसे मिलने कोई आया है। बोले कौन है। बोले शीश पगा न छगा तन प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रयो वसुधा वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुना द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और महाराज पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना है उसी समय महाराज भगवान अपने सिंहासन से नीचे कूद पड़े, दौड़े चले जा रहे हैं। मुकुट जमीन पर गिर गया, पीतांबर जमीन पर लिथड़ने लगा। अरे मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे सुदामा आया है, अरे सुदामा आया है। दौड़े चले जा रहे हैं, अरे सुदामा आ गया।
महाराज दिव्य रूप से सब देखते जा रहे हैं, इनको अचानक क्या हो गया। दौड़े दौड़े देखते देखते दरवाजे पर पहुंच गए और देखते देखते महाराज सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। अरे मित्र तुम आ गए, अरे जय हो, मैं तुम्हें कितना याद करता था। अरे मित्र सुदामा आ गया, मेरा मित्र सुदामा आ गया। दिव्य रूप से स्वागत करके अपने सुंदर आसन पर उनको बिठाया है, चरणों में स्वयं बैठे हैं। और जैसे ही चरणों में बैठे और भगवान की नजर सुदामा जी के चरणों पर पड़ी, उसी समय उन्होंने देखा कि इतनी लंबी यात्रा नंगे पैर करके आए थे, वृद्ध शरीर था, तो पैरों में जगह जगह महाराज बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, वो भी फूट गए थे, उसमें से बिंदु बिंदु रक्त चुचा रहा था। जैसे ही देखा महाराज उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तुरंत रुक्मणी से कहा, अरे रुक्मणी कहाँ हो, अरे रुक्मणी जल्दी से आओ, अरे देखो तो सही, अरे देखो मेरा मित्र कैसे उसके चरणों में कष्ट हो रहा है, अरे जल्दी से गर्म जल तो लेकर आओ। लेकिन रुक्मणी जी जाती, जल को गर्म करती और फिर उसको लेकर आती। भैया इतना कहाँ उनमें धैर्य था। उसी समय हमारा स्थिति कैसी हुई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को छियो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। कब जल गर्म होता, कब वो वापस आते। बोले हमारा इतना धैर्य तो था ही नहीं। उनकी आंखों से ही इतने आंसू बहे कि उसी से उन्होंने सुदामा जी के चरणों का अभिषेक कर दिया।